चलो देखो, तो मिट्टी कैसे बनती है, ये जो प्रोसेस हम लोगों ने 5 स्टेप में पढ़ रहे हैं ना, इस प्रोसेस को होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, तब मिट्टी जाकर के क्या होती है, बनती है। एक दिन की प्रोसेस नहीं है ये, 2-4 महीनों की, 2-4 सालों की प्रोसेस नहीं है, 10-20 सालों की प्रोसेस नहीं है, हज़ारों सालों की प्रोसेस है, तब जाकर के मिट्टी बनती है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होती है बीतरिंग, चट्टानों का टूटना। अगर आप और अंदर जाओगे कि चट्टान कहाँ से आई, है ना, वो भी तो प्रोसेस आप शामिल करोगे, है ना। तो देखो क्या होता है, जैसे ये तुम्हारी 2 प्लेट्स हैं, है ना, ये 2 प्लेट है तुम्हारी, किसकी प्लेट है, नाश्ता करने की नहीं, ये जो तुम्हारी प्लेट है ना, 7 महाद्वीप हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स को, है ना। पानी वाला इससे को भी अपन क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, उसको ओशियन प्लेट बोलते हैं, उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारी ओशियन प्लेट है ना, ये तुम्हारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना। ओशियन प्लेट जो होती है वो थोड़ी भारी होती है, और जब ये टकराती है तो ये प्लेट चली जाती है कहाँ पर, नीचे, और यहाँ पर मिलेगा क्या, मैग्मा, यानी कि लावा इसमें भरा हुआ है ना अंदर। जैसे ये अंदर जाएगी, गर्म मैग्मा में जाएगी, आप सोचो एकदम हज़ारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उसमें जाकर के आप लोहा डाल दो, क्या होगा उस लोहे का, गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा, गल जाएगा। इसके अंदर भी तो हज़ारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है अंदर। जब क्रस्ट का कोई टुकड़ा, धरती का कोई टुकड़ा इसके अंदर जाता है प्लेट, वो क्या होता है, जाकर के गल जाती है, मेल्ट हो जाती है। अब ये यहाँ पर मेल्ट होगी, तो मुझे बताओ, यहाँ पर लावा ऑलरेडी था, इसके मेल्ट होने से और एक्स्ट्रा लावा मिल गया, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वो लावा भर के कहाँ निकलेगा, ऊपर इसमें छेद करते हुए, है ना, और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। जैसे ठंडा हो जाएगा, बन गई क्या, रॉक्स। तो रॉक्स का हैप्पी बर्थडे हो गया, है ना। अब रॉक्स बन गई, यानी कि ये आ गया, तो अब यहाँ पर आ गए हम, रॉक्स बन गई। अब यहाँ पर होगी तुम्हारी बीतरिंग की प्रोसेस। अब मुझे आप लोगों को बीतरिंग को नहीं समझाना पड़ेगा कि बीतरिंग क्या होता है, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस चट्टान का इसी जगह पर टूट जाना, वो कहलाता है बीतरिंग, और वो कैसे टूट सकती है, डिटेल हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ, अब जैसे ये चट्टान टूटेगी तो ये चट्टान तुम्हारा काम करेगी किसके लिए, मिट्टी बनने के लिए, रॉ मटेरियल का। तो जैसे रॉक्स की क्या होगी, बीतरिंग होगी, बीतरिंग होने के बाद इस पे आ जाएंगे भाई साहब काई और बैक्टीरिया, है ना। काई जमने लगेगी, इसमें बैक्टीरिया आने लगेंगे। जैसे ये मरेंगे तो इनका बनेगा ह्यूमस, क्या बनेगा, ह्यूमस, यानी कि जो तुम्हारा मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। जैसे ही ह्यूमस बनेगा, वहाँ पर कोई चली गई चिड़िया उड़ करके, है ना, या कोई चूहा वगैरह चला गया। बरगद का वो होता है ना, बरगद में वो लगते हैं ना ऐसे, वो कागज चले, उसको आप तोड़ के देखो कितने सारे सीड्स निकलते हैं उसमें ना। अब सोचो कोई गिलहरी उसको खा पी करके बढ़िया चली गई, और यहाँ आकर के फुर्सत में बैठी है, तो वो क्या करेगी, फुर्सत में पोटी जैसे करेगी, तो सारे के सारे बीज कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और ह्यूमस एकदम बढ़िया तैयार था, है ना। अब वो बीज को बढ़िया उपजाऊ बनाने के लिए ह्यूमस भी अवेलेबल है। अब वो बीज क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। अब जर्मिनेट होगा तो जड़ें कहाँ पर जाएंगे, नीचे जाएंगे, है ना। तो पेड़ हो गया है, और साथ में वहाँ पर जानवर भी आ गए थे, चूहे वगैरह, उन्होंने बिल बना दिए थे, उसको पोला कर दिया इधर उधर से, स्पंज टाइप का बना दिया, उसको कैसा बना दिया है, सॉइल बिकम लाइक स्पंज, है ना। अब यहाँ पर जल और वायु आती है ना, और इस तरह से बन करके हो गई हमारी मिट्टी तैयार। तो उसका बर्थडे मना दिया, हैप्पी बर्थडे टू द सॉइल।